हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम लोग कॉमर्स से अलावा थोड़ा अलग हट के कुछ करेंगे। आज हम लोग कर रहे हैं मैथमेटिक्स के कुछ कैलकुलेशंस जो हम कॉमर्स में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप ब्रेन से करेंगे तो आपको टाइम कम लगेगा और आप जो है एक्यूरेट भी कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं परसेंटेज कैलकुलेट करना। जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं 400, इसको हो गया 100% है ये। अब इसका बोला हो कि 10% निकालना है, 10% निकालना है तो एक जीरो कम कर दीजिए तो हो गया 10%। सीधा 10% कैलकुलेट करना है तो एक जीरो हटा दीजिए, 10% हो जाएगा। फिर 5% निकालना हो तो इसका हाफ कर दीजिए, आधा। 10 का आधा 5 तो इसका भी आधा 5। और फिर 2.5% निकालना हो तो इसका भी आधा कर दीजिए। फिर और इसका आधा 1.25% निकालना हो तो इसका भी आधा कर दीजिए। मतलब अगर 1.25 के मल्टीपल्स में आपको परसेंटेज निकालना है तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे 3.75% निकालना, 3.75% मतलब इन दोनों को ऐड करना है तो 10 + 5 15 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 3.75 आ जाएगा। आपको 7.5 निकालना है, 7.5%, तो 5% और 2.5 को ऐड कर दीजिए तो 7.5% आ गया। ऐसे ही आपको 15% निकालना है तो 15% में 10 और 5 को जोड़ दीजिए, 60 आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है बच्चों ध्यान रखिए, सिर्फ ब्रेन से करना है। अगर 1.5 के मल्टीपल्स में आपको चाहिए, आपको 12.5% चाहिए, 12.5% चाहिए तो 10% + 2.5% कर दीजिए तो 10% में कितना आ रहा था 40 और 2.5% में कितना आ रहा था 10, तो ये हो गया 50। डायरेक्ट निकल जाएगा सीधा। तो इसको कोई आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं। कोई बोलता है कि आपको 13.75% निकालना है, तो 13.75% निकालना है तो इसका 13.75% डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, हम सीधा निकालेंगे कि 10% + 2.5 + 1.25, तो ये हो गया 40 + 50 + 5 55, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ये ब्रेकअप करना है। कभी आपको परसेंटेज निकालो 15%, तो पहले 10% निकाल लीजिए, उसका हाफ निकाल लीजिए 5%, तो 10 और 5 को जोड़ देंगे तो 15% हो जाएगा। ये 15% हो जाएगा। तो परसेंटेज निकालने का है। और अगर 1% निकालना हो तो अब 1% की बात करते हैं। 1% निकालना तो 2 जीरो हटा दीजिए, 4 बचेगा। 2% निकालना है तो इसका मल्टीपल कर दीजिए 2 से। 3% निकालना है तो 1% निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे 5% तो इस तरह से निकालिए, जो भी 1.25 के मल्टीपल्स में है 5%, 10, 15, 20, 25, 22.5, तो वो जो है इस तरीके से निकालना आसान रहेगा। और जैसे 1% निकालना है, 2% निकालना है, 3% निकालना है, तो 1% निकालने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये परसेंटेज निकल जाएगा। पॉज कीजिए। अब कभी इसमें स्टेटमेंट दिया रहता है कि प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस का 1/4 है, मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वो कॉस्ट प्लस 1/4 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो अगर इस तरह से दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस आपको दिया है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, सपोज करते कॉस्ट प्राइस 250 दिया हुआ है, प्रॉफिट 1/4 है कॉस्ट प्राइस का, तो डायरेक्ट प्रॉफिट निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस 250 है तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 1/4 इंटू में 250, डायरेक्ट कैलकुलेट कर देंगे तो ये निकलेगा 62.5। अब यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस दिया 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस वही ले लेते हैं जो ऊपर दिया था 250। लेकिन जो प्रॉफिट है, अब यहाँ ध्यान रखना है बच्चों की प्रॉफिट आपको दिया सेलिंग प्राइस पे, प्रॉफिट दिया सेलिंग प्राइस पे, जबकि यहाँ पे क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है। तब अब क्या करेंगे, 1/, ये जो नीचे नंबर दिया है, जब कॉस्ट प्राइस पे सेलिंग प्राइस का 1/4 है, हमें कॉस्ट प्राइस पे लेके आना है तो एक रिड्यूस कर देना है, 1/3 हो जाएगा। जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पे दिया है 1/4 और कॉस्ट प्राइस गिवन है अमाउंट, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस में, तो एक कम हो जाएगा
1/4 ऑन कॉस्ट प्राइस, 1/3 ऑन कॉस्ट प्राइस। तो ये निकल जाएगा आपको प्रॉफिट जितना भी आता है 83.3। तो ये चीज कन्वर्जन ध्यान रखना है। 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस जो है 1/3 ऑन कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, एक रिड्यूस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस पे। अगर यहाँ पे 1/4 ऑन ऑफ कॉस्ट प्राइस दिया होता तो उसको हम सेलिंग प्राइस पे कन्वर्ट करेंगे, तो एक इंक्रीज कर देंगे 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस पे ही बोल रहे हैं तो चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर सेलिंग प्राइस दिया है और हमको कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट निकालना है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक और चीज ध्यान रखिए, 33 1/3% दिया है तो इसको डायरेक्ट 1/3 लिखिए। अब हम लोग निकालते हैं कुछ स्क्वायर्स के बारे में पता करते हैं जिसके लास्ट में 5 आता हो, जैसे 15। अब 15 का स्क्वायर निकालना है तो लास्ट में जो 5 है उसको 25 लिख दीजिए, 5 का स्क्वायर, और 1 के बाद जो नंबर आता है 1 2 2, इसको लिख दीजिए 1 2 2 और 25 ऐड कर दीजिए। जैसे 25 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 25, और 2 के बाद जो नंबर आता है 3, 25 जोड़ दीजिए तो यह हो जाएगा 625। और अगर निकालना हो 85 का स्क्वायर तो हो जाएगा आपका 8 × 9 और 25, तो ये हो गया 72 25। अगर निकालना हो 125 का स्क्वायर तो ये 5 वाला जो रहेगा इसको हम ऐसे करें 12 × 13 और 25, तो 156 25। तो ये चीज ध्यान रखिए बच्चों की, ये जो 1 है इसके बाद जो नंबर आता है उससे मल्टीप्लाई करना है। 2 था यहाँ पे तो 2 के बाद जो नंबर आता है 3 उससे मल्टीप्लाई करना है। 8 है तो 8 के बाद जो नंबर आता है 9 उससे मल्टीप्लाई करना है। 125 है 3 डिजिट नंबर, तो 5 को छोड़ देंगे तो 12 × 13 हो जाएगा। 12 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है 156 और 25। पीछे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसपे लास्ट में 5 हो तो 5 को छोड़ दीजिए, बाकी का जो नंबर बचता है उससे जो कंसेक्यूटिव नंबर होता है नेक्स्ट नंबर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। दूसरा स्क्वायर जो है वो 3 डिजिट नंबर का निकालते हैं लेकिन बीच में 0, 101 का स्क्वायर, बीच में 0 है तो इसको करेंगे तो पहले 1 और ये 1 लेते हैं, ये 1 का स्क्वायर 101 लिखना है आपको, और फिर इस वाले स्क्वायर का नंबर आ गया, इस वाले नंबर का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 1 1 2 2, तो ये हो गया आपका। अब देखिए 203 का स्क्वायर निकालना हो तो 303 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 0 9 कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 2 3 6 6 2 12। अब फिर 0 लेके कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई इसको करेंगे 808 का स्क्वायर है बच्चों, तो इसको कैसे करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64। अब ये मल्टीप्लाई करना है 8 8 का 64 × 2, 8 × 8 × 2, तो ये होता है 128। तो 128 करना है तो 1 यहाँ पे लिखेंगे, 2 और 8 बीच में लिखेंगे, बीच में हमेशा 2 डिजिट लिखेंगे, उससे ज्यादा नहीं, और जो 1 है इधर आ जाएगा तो नंबर आपका हो जाएगा 652864। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं 907 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 9 × 7 × 2 करेंगे तो 9 7 63, 63 × 2 126, तो बीच में 2 डिजिट लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 822649। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये कुछ मैथमेटिकल ट्रिक्स समझ में आई होंगी। थैंक यू।